दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्चर यूपी और उत्तराखंड। ओम प्रकाश राजभर की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। मंत्री बने, एक बहुत बड़ा बयान दिया और उस बयान की वजह से आज बुरी तरह से फंस गए हैं। याद करिए, मंत्री बनते ही ओम प्रकाश राजभर ने कहा था अपने कार्यकर्ताओं से कि आप एक काम करिए, थाने में जाइए और थाने में जब जाइए तो सफेद रंग का गमछा मत पहनिएगा, पीले रंग का गमछा पहन के जाइएगा। तो थानेदार को आपके अंदर ओम प्रकाश राजभर दिखेगा और उससे बोलिएगा कि मंत्री जी ने भेजा है। थानेदार मुझसे सवाल नहीं पूछेगा, बल्कि आपको इज्जत देगा और आपकी जो हर बात को आपकी शिकायत पे तुरंत कार्रवाई करेगा। ये बयान 3 दिन पहले ओम प्रकाश राजभर ने 3-4 दिन पहले मऊ में दिया था। कल एक बड़ी घटना हो गई संत कबीर नगर में। संत कबीर नगर में सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी की महामंत्री राजभर की कुछ लोगों ने उनके घर के अंदर ही उनकी जान ले ली। बड़े ही घृणित तरीके से उनकी जान ली गई। अब भरद्वाज की जान क्यों ली गई वो कहानी मैं बताता हूं। 29 फरवरी को राजभर के चचिया ससुर थे बालकृष्ण राजभर। उनके साथ गांव में कुछ भूमाफियाओं ने फ्रॉड कर दिया। फ्रॉड इस तरह से किया कि उनसे जमीन लिखवा ली, उनको पूरा पैसा नहीं दिया। ये घटना होती है। बालकृष्ण राजभर बार बार उन भूमि माफियाओं से कहते हैं कि भैया तुमने जमीन की रजिस्ट्री करा ली और पैसा पूरा दिया नहीं। परेशान थे। और 29 फरवरी को उनकी उनकी जो डेड बॉडी है वो मिलती है रेलवे लाइन के किनारे। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने रेलवे अपनी जान खुद ले ली, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसकी उनकी जान ले ली गई। इस मामले में राजभर थाने में जाकर लगातार पैरवी कर रही थी उन भूमाफियाओं के खिलाफ। उसमें से एक गिरफ्तार हो गया था, बाकी 3-4 तब गिरफ्तार नहीं हुए थे। और इसको लेकर राजभर पे लगातार धमकी मिल रही थी। कल राजभर महिला मोर्चे किसी मीटिंग में गई थी, लौट के आई है। उसके बाद अपने घर पे थी, उनकी मदर इन लॉ बाहर गई हुई थी, लौट के आई तो देखी राजभर घर पे शरीर पड़ा हुआ था। शरीर में कोई जान नहीं थी। पता चला धारदार हथियारों से कुछ लोगों ने उनकी जान ले ली। ये घटना कल की होती है। क्या बोला था मऊ में ओम प्रकाश राजभर ने अपने कार्यकर्ताओं से कि आप सफेद गमछा नहीं पीला गमछा पहन के जाइए, थानेदार और एसपी और डीएम और डीएजी डीजीपी सब आपकी बात सुनेंगे। एक तो 29 फरवरी को रानी राजभर के चचिया ससुर की जान ले ली गई। जान ले ली गई या उन्होंने जान दे दी। क्यों जान दे दी, ये जान ले ली गई क्योंकि उनके साथ फ्रॉड हुआ। उनको बिना पैसा पूरा पैसा दिए भूमाफिया ने उनकी जमीन रजिस्ट्री करा ली। इस मामले में पैरवी कर रही थी, लगातार धमकी मिल रही थी। पुलिस को उन्होंने बता भी दिया और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब मजबूत पैरवी करने वाला राजभर के शब्दों में राजभर की कल जान चली। ये कल की घटना है। कल घटना हुई है। ओम प्रकाश राजभर 24 घंटे अब घटना हुए अब लगभग 30 घंटे हो गए। अभी तक ओम प्रकाश राजभर संत कबीर नगर खुद पहुंचे, न उनके दोनों पुत्र वहां पहुंचे, न उनकी पार्टी कोई बड़ा नेता पहुंचा। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के अकबरपुर से विधायक राम अचल राजभर वहां पहुंच गए। राजभर के घर वालों के पास पहुंच गए। वहां पहुंच के मृतक के परिवार से पूरा हालचाल लिया। सरकार से योगी जी से अपील की, इनका परिवार बहुत गरीब है, इनको तुरंत न्याय दिया जाए, इनके परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और इनके परिवार में किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। और जिस वक्त रामचल राजभर समाजवादी पार्टी के विधायक अकबरपुर से संत कबीर नगर पहुंच गए और जिस वक्त वो राजभर के परिजनों से मुलाकात कर रहे थे, उस वक्त ओम प्रकाश राजभर सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के नेता और योगी सरकार में बिना विभाग के कैबिनेट मंत्री, जी हाँ बिना विभाग के कैबिनेट मंत्री, 6 दिन पहले शपथ ली तक विभाग में लट हुआ है, वो विधान परिषद में अपने प्रत्याशी का नामांकन करा रहे थे। इस तरह से लड़ाई लड़ेंगे ओम प्रकाश राजभर पिछड़े समाज की, अति पिछड़ों की। जब मंत्री बनना था उसके पहले कितनी बड़ी बड़ी बात हो रही और अब सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी की
महामंत्री की जान ले ली गई। 24 घंटे तक खुद नहीं पहुंचते हैं, और जब विपक्ष का नेता वहां पहुंच जाता है, सोचिए, विपक्ष का नेता पहुंच जा रहा है वहां पे राजभर के घर, वो भी बगल के जिले अकबरपुर का विधायक पहुंच जा रहा है, वो मिल ले रहा है। लेकिन जो पिछड़े राजभर बिरादरी के ही नेता माने जाते हैं ओम प्रकाश राजभर, आज जब संवाददाता ने उनसे पूछा, जब वो अपने प्रत्याशी बच्चीलाल राजभर का वहां पे नामांकन करा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मैंने फोन पे बात कर ली, एसपी से बात कर ली, डीआईजी से बात कर ली, ये भी बताया कि डीजी से भी बात कर ली और प्रमुख सचिव गृह से भी बात कर ली। भाई सवाल ये उठता कि राजभर जी, आप तो कह रहे थे कि आपसे बात करने की हिम्मत ही किसी की नहीं है, और आपकी महिला कार्यकर्ता जान ले ली गई, आपके मंत्री बनने के 4-5 दिन बाद ही। आप घटनास्थल पे नहीं जा रहे हैं, आप लखनऊ बैठे हुए हैं, और विरोधी पार्टी समाजवादी पार्टी का विधायक वहां पहुंच जा रहा है, वो सरकार से मांग कर रहा है कि आप राजभर के परिजनों को न्याय दिलवाइए, हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करवाइए, और उसको 50 लाख का मुआवजा दिलवाइए। जब संवाददाता ने सवाल पूछना शुरू किया, तो ओम प्रकाश राजभर इधर उधर की बातें करने लग गए, नेताओं की तरह बात कर रहे हैं, जो सत्ताधारी नेता, जो सत्ताधारी दल के तो हो ही गए। बोले, उनसे पूछा पत्रकार ने कि आप मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग करेंगे? क्या मुख्यमंत्री, क्या मैं तो खुद ही मंत्री हूं, मैं खुद ही कार्रवाई करूंगा। इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है कि फोन से बात कर रहे हैं, गए नहीं। कल की घटना थी, आज सुबह आपका 12 बजे नामांकन था, आप कल ही जा सकते थे। और उस परिवार में सोचिए, रागिनी राजभर के परिवार में 2 लोगों की जान चली गई, एक 29 फरवरी को गई, दूसरी 10 फरवरी को गई, 10 दिन के अंदर। और ये तब गई जब आप कहे थे, आपने कहा था मंच से कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बस सफेद रंग का गमछा हटा के मार्केट से 25 रुपए गमछा खरीद के थाने में जाएंगे, उनकी सुनवाई होगी। यही तो सुनवाई हुई, यही सुनवाई हुई कि वो अपने चचिया ससुर के लिए न्याय मांग रही थी, रागिनी राजभर दबाव डाल रही थी, और भूमाफियों ने उसका भी जीवन समाप्त कर दिया। और एक हर चीज का जवाब क्या, बुलडोजर जाएगा। फिर बोले कि बुलडोजर जाएगा, पत्रकार ने पूछा, हाँ बुलडोजर जाएगा। अरे बुलडोजर जाने से क्या रागिनी राजभर की जान वापस आ जाएगी? अपराधी के अपराध, जब योगी जी जो दावा करते हैं, मेरा सवाल ये कि योगी जी जो दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश अपराधी छोड़ के जा चुके हैं, तो ये कौन लोग हैं भाई, जो इस तरह के अपराधों पे रोज इस तरह के अपराधों की खबर आती है? और सबसे कमाल की बात क्या है, जिस जिले में हादसा हुआ है, वहीं गोरखपुर हफ्ते में 3 दिन जाते हैं योगी जी, हफ्ते में 3 दिन जाते हैं। दावा रहेगा कि इस प्रदेश में महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं, कितनी सुरक्षित हैं, आप खुद ही समझिए। आप समझिए महिलाएं कितनी सुरक्षित है इस प्रदेश में। और जो राजभर समाज के सबसे बड़े नेता बनते हैं, अति पिछड़ों की, दलितों की बात करते हैं प्रकाश राजभर, वो घटना के बाद सिर्फ एसपी और डीएम से बताने, एसपी से बात हो गई, डीआईजी से बात हो गई, एडीजी से बात हो गई, अब बात कर लेते हैं, उसके बाद आके यहाँ पे अपने विधायक का नामांकन कराते हैं विधान परिषद में। अरे नामांकन कराने आपका दूसरा नेता जा सकता था, आप नहीं जा पाए, अपने बेटे को भेज देते आप। लेकिन अब जनता फैसला करे भाई, जनता सोच समझ के नेताओं की बात पे फैसला करे कि आप कानून व्यवस्था का हाल समझिए। पहले एक परिजन की जांच चली जाती है, उस परिजन को न्याय दिलाने के लिए दूसरा रागिनी लगातार प्रयास कर रही है, और वहां के गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि इसको धमकियां मिल रही थी। तब पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस को सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए था। अब उसके बाद चूंकि जिन जिन लोगों को नामजद किया गया वो यादव हैं, तो तुरंत बता दिया राजभर ने कि समाजवादी गुंडे हैं।
अरे भैया, समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, तो जब योगी जी दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश के सारे गुंडे अपराधी तो छोड़ के जा चुके हैं या जेल में बंद है, तो ये लगातार कैसे बाहर घूम रहे हैं? ये बाहर कैसे घूम रहे हैं लगातार? और इस तरह की से अगर बहन-बेटियां सुरक्षित नहीं है, और ये पहला मामला नहीं है, इस तरह के कई मामले हैं। कानपुर में तो एक भाजपा का नेता पकड़ा गया था, आरोपी था। उसने एक गरीब किसान की करोड़ों की जमीन फर्जी चेक देके अपने नाम करा ली थी। चेक बाउंस हो गई, चेक वापस लेके फाड़ दिया उस आदमी ने। वो वो आदमी एफआईआर कराने के लिए 6 महीने तक दौड़ता रहा। ये फरवरी 2023 की घटना थी। थक हार के उसने सितंबर के महीने में ट्रेन के आगे कूद के अपना जीवन समाप्त कर लिया। उस केस में क्या हुआ आज तक? तो लगातार भूमाफियाओं के आगे जनता बेबस है, और योगी जी के बड़े-बड़े दावे। और राजभर जी तो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे मंत्री बनने के पहले। मंत्री बनने के बाद भी कहा, बस पीला गमछा जाओ, पहन के जाओ, तुम्हारी परेशानी सुनेगा दरोगा एकदम से राय 24 घंटे से तुम्हारी परेशानी दूर करने में लग जाएगा। अब दावा किया है राजभर जी ने कि दोषी अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी जरा ये भी देखा जाएगा। कितने अधिकारी सस्पेंड हुए? घटना को राग पर सोनकर भारद्वाज की जान कल दोपहर में गई थी। 36 घंटे हो गए, 30 घंटे हो गए, कितने अधिकारियों पे कार्रवाई हुई? तो ये सारा दावे राजभर जी के और जमीनी हकीकत, उसमें बहुत अंतर है। जनता इन चीजों पे किस तरह से रिएक्ट करने वाली, लोकसभा चुनाव सामने है, अभी जनता को फैसला करना है। और ओम प्रकाश राजभर के बयानों को पे अमल में लाने के पहले कार्यकर्ता सोच समझ लें। बाकी अंत में आपसे कहूंगा कि इस न्यूज लॉन्चर यूपी उत्तराखंड के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट में आके आप बताएं कि हमारी रिपोर्ट्स आपको कैसी लग रही है। हम आपके कमेंट्स को ध्यान से पढ़ते हैं और आपके सुझाव को अमल लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।